नमस्कार। जिनकी क्लास रुक चुकी हैं यह वीडियो सिर्फ उनके लिए बन रहा है और जो पढ़ चुके हैं वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक हमारा एक विषय पूरा क्लियर ना हो जाए। अब आप देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये आपको क्या दिख रही है? ये लगन है। लगन में कौन सी राशि है? 8वीं राशि है। लगन का स्वामी कौन हुआ? लगन का स्वामी हुआ मंगल। अब मंगल इसका स्वामी जो है उसको हम कहेंगे लग्नेश। ठीक है, ये भाव है तो त्रिकोण, ये भी त्रिकोण है और यह भी त्रिकोण है। परंतु जब हमें किसी को ग्रह बताना है, जैसे आपको ही मुझे कोई ग्रह बताना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि त्रिकोण वहां चला गया, नहीं। क्योंकि त्रिकोण तो 3 है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो आप ध्यान से इस विषय को देखें। आपको क्या बोलना है? पंचमेश और कर्मेश चला गया। पंचमेश कहां चला गया? पंचमेश कर्मेश चला गया, या आप कह सकते हैं दसम भाव में चला गया। और फिर आप कहेंगे लग्नेश नवमेश चला गया। नवम भाव है, ये नवम भाव में चला गया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एकादश का भाव का स्वामी एकादशेश कहां बैठा हुआ है, और मान लीजिए कि बुध बैठा हुआ है यहां पर, तो आपने देखा कि दो राशियों का स्वामी बुध है, लेकिन मैंने पूछा एकादशेश कहां है, तो आप कहेंगे एकादशेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी बुध जो है वह आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप बताइए द्वितीयेश कहां बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि बृहस्पति इस भाव में बैठा हुआ है और द्वितीयेश है ये, तो द्वितीयेश अर्थात कौन? गुरु। द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? 9वीं राशि। 9वीं राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहां बैठा हुआ है? सप्तम भाव में। तो आप कहेंगे कि द्वितीयेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है। मैंने फिर एक प्रश्न पूछा, आप बताएं मुझे नवमेश अर्थात भाग्येश कहां बैठा हुआ है? मैं उनके नाम से भी संबोधित कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं बताइए धनेश कहां बैठा हुआ है, मैं पूछ सकता हूं, या कोई दूसरे को बताना है तो आप धनेश एकादशेश कह सकते हैं, लाभेश कह सकते हैं एकादशेश को। आप नवम भाव को भाग्येश भी कह सकते हैं। भाग्येश कर्मेश चला गया। आप कर्मेश को, सूर्य को आप अगर यहां देखते हैं तो आप कहेंगे कि कर्मेश षष्ठेश चला गया, अर्थात कर्मेश का जो बल है वो वीक हो गया, थोड़ा अशुभ भाव में चला गया। पहला विषय इसको क्लियर करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है।